Present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। या सीधे सीधे बिल्कुल इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, संज्ञा के जगह अर्थात स्थान पे जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ठीक है, जैसे में देखते हैं, जैसे में सर्वनाम के शब्द कौन कौन से हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे में देख लेंगे, मैं हो गया, तो मैं क्या है? खुद की बात करता है। हम हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, यह, वह आदि। इसके अलावा भी और सर्वनाम शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम किसके स्थान पे करते हैं? संज्ञा के स्थान पे करते हैं। ठीक ना। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद कितने हैं। परिभाषा हो गई, उसके शब्द भी हो गए। अब इसके बाद इसके भेद को देखते हैं। तो संज्ञा के 6 भेद होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 6 भेद माने गए हैं। अब देखेंगे इसके 6 भेद कौन कौन से हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला भेद इसका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और आपका छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो ये तो हो गया सर्वनाम का भेद। अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक ना। तो चलिए आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। ध्यान देंगे, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम लिख दिए हैं पहले से। तो देखेंगे जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक ना। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। जो सर्वनाम क्या करते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले और सुनने वाले, इसके साथ अन्य व्यक्तियों के लिए क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो जैसे में देख लेंगे, मैं क्या है? जो खुद की बात करता है, जो खुद की बात करता है। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन कौन सा? मैं, तुम, वह जो शब्द हैं यह बोलने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं या अन्य व्यक्तियों के लिए किए जाते हैं, इसीलिए इनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना। हाँ, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग कैसे होता है। तो इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो आपके समक्ष हैं। जैसे में देखेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपना काम कर रहा हूँ, यानी खुद की बात कर रहा है। तो ये जो मैं है ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये देखिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है और यह मैं पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक शब्द का बोध करा रहा है, इसीलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुमको देखेंगे, तुम घर जा रहे हो। तो देखिए क्या कर रहा है? बोलने वाला भी यहाँ है ना। इस शब्द का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जा रहा है ना। हाँ, तो बोलने वाले के लिए किया जा रहा है, इसीलिए तुम घर जा रहे हो। तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से वह को देखते हैं, वह पढ़ रहा है। वह क्या कर रहा है?
पढ़ रहा है। तू अब पढ़ रहा है कैसा शब्द है? इसमें हम पहले सर्वनाम को ढूंढेंगे तो सर्वनाम वह हो जाएगा और वह पढ़ रहा है तो ये क्या किया जा रहा है? यह बोला जा रहा है, बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो वह शब्द जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो ठीक है ना, ये हो गया सर्वनाम और सर्वनाम के भेद के बारे में हमने पढ़ा और भेदों के बाद पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं उसके बारे में हमने भी देखा। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, ओके, थैंक यू।